So hello everyone. Today is our 19th day of our trading session in binary market. So let's analyze the market and execute our trade. Okay. तो हम लोग का आज 19 डे है ट्रेडिंग सेशन का बाइनरी मार्केट में। तो हम लोग चलो आज कुछ सीखने का कोशिश करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो आज हमारा 19 डे ऑफ आवर ट्रेडिंग सेशन है। तो जैसा हम लोग देखते आए हुए हैं कि हम लोग हर हर दिन हम लोग 3 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और अपने एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि हमारा एक्यूरेसी कितना गया, कितना सही गया, कितना हमारा लॉस गया। ठीक है, मीन्स कि हमारा ट्रेड कितना सही हुआ, कितना हमारा गलत हुआ। तो ये हम लोग देखते हैं और हम लोग दो बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। पहला हमारा साइकोलॉजी ऑफ आवर कैंडल और दूसरा हमारा ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने यहाँ ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को सिलेक्ट करके रखा हूँ जो कि 90% से एबव रिटर्न देता है। ठीक है, तो ये हमारा है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो मेरा पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1000 का है। तो यहाँ पे देखो तो मेरा ये रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1000 मैं पर ट्रेड रिस्क लूंगा। तो आपका भी जो भी कैपिटल होगा, ठीक है, अपने हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट को सेट करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो मैं बाइनरी ट्रेडिंग यहाँ कॉर्टेक्स पे करता हूँ। ठीक है, तो आप भी इस पे डाउनलोड करके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग ट्रेड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, कि हम लोग मूविंग एवरेज को बेसिस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे? जैसे कि कोई भी कैंडल हमारा देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई कैंडल यहाँ मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर अगर अपसाइड के लिए गया है, तो हम लोग को नेक्स्ट नेक्स्ट जो कैंडल मिलता है वो भी हमारा सेम डायरेक्शन में मिलता है, जो कि देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिला हुआ है अपसाइड के लिए। ठीक है, सेम एज इट इज हम लोग कहीं और आते हैं। ठीक है, कहाँ पे देखा जाए, हाँ यहाँ पे देखो, तो मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर नीचे आया हुआ था ये रेड कैंडल। नेक्स्ट कैंडल जो हम लोग को देखा उसी डायरेक्शन में देखने के लिए मिला यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आज डिस्टरबेंस हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे आज फेस्टिवल है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा साउंड वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो यूएसडी आईएनआर हमारे 86% हो गया, तो इसको मैं एक्सक्लूड करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 3 एसेट्स है यहाँ पे देखो, तो एनजेडी सीएडी भी हमारा एसेट्स है जो कि 80% दे रहा है, तो इसको भी मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, चलो भाई अब मैं अलग अलग एसेट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यूएसडी आरएस ओटीसी में देखे तो क्या है हमारा, चलो और भी हम लोग एक पहले इंक्लूड कर लेते हैं सारे एसेट्स को जो 90% या 90% से एबव रिटर्न जो दे रहा है हम लोग को। यूएसटी टीआरआई ओटीसी हम लोग को 92% दे रहा है, तो इसको भी मैं इंक्लूड कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एज ऑफ आवर स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग देखो, तो यहाँ पे एक कैंडल हमारा ग्रीन कैंडल सपोर्ट लिया और नेक्स्ट कैंडल हम लोग को उसी डायरेक्शन में देखने के लिए मिला। तो ये हमारा लॉजिक रहता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करने का। ठीक है, तो यहाँ मैं पर ट्रेड 1000 का लेता हूँ जैसा मैं बताया हूँ। ठीक है, ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से है। ठीक है, तो आप भी अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू ट्रेड। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स के चार्ट्स को एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं, देन वी एग्जीक्यूट आवर ट्रेड। ओके, चलो भाई देखो, तो यहाँ पे ये कैंडल हमारा सपोर्ट लेकर गया, ये मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर एक बड़ा सा फुल वॉल्यूम कैंडल बनाया और नेक्स्ट हमारा एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन सकता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है। चलो तब तक दूसरे सेट को एनालिसिस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो नेक्स्ट हम लोग एक अपसाइड के लिए जा सकते हैं यहाँ पे। अगर ये कैंडल डाउन साइड रहता है मूविंग एवरेज के नीचे, ये जो लाइन है हमारा इसके डाउन साइड रहता है, तो हम लोग ट्रेड को यहाँ पे अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे यहाँ पे। अगर इसके अपसाइड में क्लोज करता है तो देन वी एग्जीक्यूट फॉर द अपसाइड ट्रेड। ओके, यूएसटी एआरएस में चलो यहाँ पे बन सकता है हम लोग को एक, नहीं यहाँ पे देखो तो नीचे डाउन साइड के लिए यहाँ पे अगर ये कैंडल हमारा अपसाइड के लिए बनता है, अगर ये कैंडल, ठीक है, देन वी गो फॉर द अपसाइड ट्रेड, अदरवाइज वी अवॉइड दिस ट्रेड। हाँ, एक चीज और हो सकता है, अगर ये रेड कैंडल बनाया तो नेक्स्ट हम लोग को एक डाउन साइड के लिए कैंडल मिल सकता है यहाँ पे।
क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो तो ये कैंडल हमारा सपोर्ट लेकर नीचे आने का कोशिश कर रहा है मूविंग एवरेज को। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ओके, फॉर द टेकिंग अ ट्रेड फॉर द डाउन साइड। अगर ये हमारा ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम लोग अपसाइड के लिए जाएंगे। अब ये कैंडल कैसा फॉर्म करता है उस हिसाब से हम लोग ट्रेड को या अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो वी हैव ए 15 सेकेंड। हम लोग यहाँ पे 3 ही ट्रेड लेंगे, ठीक है, हम लोग जैसे 3 ट्रेड लेते हुए आए हुए हैं शुरू से ही। चलो 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड गो। मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया हूँ, ठीक है, एज अ पावर स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपने प्लानिंग और स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। रैंडम ट्रेड यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। पेशेंसली हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हम लोग सिर्फ अपने स्ट्रेटजी और प्लानिंग को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज वो सारे मार्केट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मार्केट को हम लोग 80 या 90% तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसके अलावा हम लोग अपने स्ट्रेटजी और प्लानिंग को हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव 15 सेकेंड एंड फॉर 13 सेकेंड। ओके, दिस कैंडल मेड अ ग्रीन, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। देखते हैं 4 सेकेंड। चलो ये ट्रेड हमारा आई थिंक लॉस में गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग का सबसे अच्छा बड़ा बात ये है कि हम लोग अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा बात है। प्रॉफिट और लॉस उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। अपने डिसिप्लिन पे खड़े हुए रहना और अपने पेशेंस के हिसाब से पेशेंस को साथ में रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, वो सबसे बड़ा बात होता है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखो तो ये हमारा कैंडल सपोर्ट लेकर, जो हमारा मूविंग एवरेज है उसको सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो एज ऑफ आवर स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग हम लोग को एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, बट वी हैव 13 सेकेंड टू क्लोज दिस कैंडल, ओके। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। वी हैव 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7, ओके, नो प्रॉब्लम, but we execute on the basis of our planning, okay. We take a trade for the upside as of our planning. You look at that, this candle is just taking a support of a moving average, ठीक है। तो as of our strategy, the moving whenever the green candle या red candle supported from the moving average, the next candle is for the डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ दैट कैंडल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो एक हम लोग को अपसाइड के लिए यहाँ पे मूव यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता था, ठीक है। लेकिन हम लोग को अभी मार्केट हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो होता है, कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया जहाँ से हम लोग एंट्री लिए हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट को हम लोग बस एनालिसिस कर सकते हैं, अपना प्लानिंग बना सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट सबसे टॉप पे है। चलो मैं यहाँ एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लेता हूँ। मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। हमारा कंटिन्यूस लॉस में गया, ठीक है। अब ये ट्रेड हमारा लास्ट है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कोई भी ये रिकॉर्डिंग वीडियो भी है तो ये हमारा लाइव मार्केट में ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, वो सबसे बड़ा बात है, ठीक है। वी हैव 15 सेकेंड, 14 सेकेंड। देखते हैं यहाँ पे तो एज ऑफ आवर स्टडी हम लोगों को एक रेड कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं भाई यहाँ पे क्या होता है। आई थिंक ये ट्रेड हम लोग को विन होना चाहिए। ये ट्रेड हम लोग का विन हो चुका है, ठीक है। तो हमारा 3 ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। हाँ मार्केट देखो, अब आज हम लोग को लॉस हुआ है, ठीक है। तो 2 ट्रेड हमारा लॉस गया, एक ही ट्रेड आज हम लोग का प्रॉफिट गया हुआ है, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। हमारे कभी कभी मार्केट हमारे फेवर में नहीं रहता है, ठीक है।
बट हम लोग अपने स्ट्रेटजी और प्लानिंग को पकड़ के चलते हुए रहेंगे, ठीक है। उसी में ग्रोथ होने का चांसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट जैसा बिहेव कर रहा है फिर अपना डिसीजन बदल देना या रैंडम ट्रेड ले लेना, एक दो रिवॉर्ड भी मिल जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं करने वाला है, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलना, वो सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म में फ्रूटफुल होता है, ठीक है। ग्रोथ हमेशा, ये मार्केट जो होता है स्टॉक मार्केट या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट, ग्रोथ वो एक जिगजैग मोशन में होते हुए आगे बढ़ता है, हमारा ग्रोथ होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज हमारा 2 ट्रेड लॉस गया है और 1 ट्रेड प्रॉफिट ही गया है, सिर्फ 1 ट्रेड प्रॉफिट गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज हमारा 19 डे ऑफ आवर ट्रेडिंग सेशन था बाइनरी मार्केट में। तो कल हम लोग और अच्छे से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे विद द फुल ऑफ पेशेंस, और मार्केट को और अच्छे तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और डेली ऐसे ही अपने आप को सुधारेंगे और बेटर होने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने डिसिप्लिन को और स्ट्रिक्टली फॉलो करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट्स अ ग्रोथ फॉर द लॉन्ग टर्म, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग नाउ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।